Good morning, students. Today we are doing second chapter from the subject English, and this is for class 8 Hindi medium. And the name of your second chapter is Cinderella. Let's begin with the exercises. Question number A. Tick the correct option. Once upon a time, there lived an unhappy girl. एक दुखी लड़की रहती थी, एक वक्त की बात है. सेकेंड, सिंड्रेला यूज्ड टू स्पेंड लॉन्ग आवर्स ऑल अलोन टॉकिंग द कैट. एक बिल्ली से ही पूरे टाइम वह बात किया करती थी. थर्ड, सिंड्रेला सून रिटर्न्ड विद द पंपकिन. किसके साथ वापस लौटी थी? पंपकिन, दैट मीन्स कद्दू. द ब्लैंक इज वेटिंग फॉर यू. द प्राइज नहीं होगा, ये प्रिंस होगा है. इसकी स्पेलिंग को करेक्ट करना, PRINCE होगा, प्रिंस. Answer the following questions. How did Cinderella's stepmother behave her? जो स्टेप मदर थी सिंड्रेला की, उसके साथ कैसा बिहेव करती थी? आंसर, हर स्टेप मदर डिड नॉट लाइक हर अ लिटिल बिट. उसकी जो स्टेप मदर थी सिंड्रेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी. ऑल हर काइंड थॉट एंड लविंग टचेस वर फॉर हर ओन डॉटर्स. सारा ही प्यार, सारी ही अच्छी चीज़ें उन्हीं की सिर्फ 2 बेटियों के साथ वो किया करती थी. सेकेंड क्वेश्चन इज, द सर्वेंट will turn me away. Who said this and to whom? Why did she say so? ये किसने किससे कहा? आंसर, सिंड्रेला टू फेरी बिकॉज शी ड्रेस्ड इन रैग्स. ये जो सेंटेंस है ये सिंड्रेला ने फेरी से कहा था कि जो नौकर है वो मुझे पकड़ लेंगे. थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड सिंड्रेला एबल टू गो टू द बॉल. बॉल जाने में सिंड्रेला कैसे सक्सेसफुल रही? आंसर इज बाय द हेल्प ऑफ फेरी. किसने मदद की थी? परी ने मदद की थी. फोर्थ, वाई डिड सिंड्रेला लूज वन ऑफ हर स्लीपर्स. एक स्लीपर कैसे भूल गई थी सिंड्रेला? बिकॉज शी स्लिप्ड फ्रॉम द प्रिंस आर्म्स एंड रन डाउन द स्टेप्स. क्योंकि वह फिसल गई थी. फिफ्थ क्वेश्चन इज, वॉट हैपन टू सिंड्रेला आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द पैलेस. पैलेस से वापस आने के बाद क्या हुआ? शी रिमेंबर्ड वॉट द फेरी सेड. And without a word of goodbye, she slipped from the prince's arm and ran down the steps. उसे पता था कि परी ने क्या कहा है, इसलिए बिना गुड बाय कहे वो वापस आ गई दौड़ के. एंड शी ran, she lost one of the slippers. और दौड़ते वक्त वह अपनी एक स्लीपर भी भूल गई. But not for a moment did she dream of stopping to pick it up. और उसने सोचा भी नहीं उस स्लीपर को वापस उठाने के लिए for even a second. Now, question number C. Complete the following. Cinderella had lost her mother. Second, Cinderella used to spend long hours all alone talking the cat. किससे बात करते हुए निकाल देती थी? एक बिल्ली से बात करते हुए सारा वक्त निकाल देती थी. Cinderella used to spend long hours all alone talking to the cat. The ball was wonderful. जो बॉल रूम था वो बहुत ज़्यादा सुंदर था. फेरी हेल्प सिंड्रेला टू गो टू द बॉल. किसने मदद की थी? फेरी ने मदद की थी. द सेवेंथ माउस टर्न्ड इनटू अ कैचमैन. जो सेवेंथ चूहा था वो एक कैचमैन के रूप में कन्वर्ट हो गया. D. Some incorrect statements from the text are given below. Correct them and rewrite at the space provided below. कुछ गलत सेंटेंस आपको दिए, करेक्ट करके उन्हें लिखिए. First, stepmother loved Cinderella like her own daughters. This is wrong. So the correct answer is stepmother did not like Cinderella a little bit. Second, the priest came to help Cinderella's stepmother. No, the fairy came to help Cinderella. C. Cinderella was permitted to sleep and play all day. No, Cinderella had to work hard all day. Fourth, stepmother and her 4 daughters were going to the ball along with Cinderella. No, this is incorrect. Stepmother and her 4 daughters were going to the ball alone. कहाँ जाते थे? सिर्फ और सिर्फ stepmother and her 4 daughters were going to the बॉल अलोन. वो दो मॉम और वो 2 बेटियां ही जाना चाहती थी बॉल में. फिफ्थ, द लॉस्ट ग्लव फिटेड परफेक्टली ऑन सिंड्रेला सिस्टर हैंड. नो, द राइट आंसर इज द लॉस्ट शू फिटेड परफेक्टली ऑन सिंड्रेला's foot. In the end, the prince married Cinderella's sister. No, in the end, the prince married Cinderella.
Now grammar time. Find words from the text that mean the opposite of. Happy का opposite क्या होगा? Unhappy. Hard का soft. Beautiful का ugly. Dead का alive. Midday का midnight and pleasant का awful. Match the following. Presume. Supposed to be true. Presume का मतलब होता है कि कुछ हमने ऐसा मान लिया जो सच होगा. Second, comfort. दैट मीन्स सेटिस्फाइड. स्प्लेंडेड का क्या मीनिंग हो जाएगा? मैग्निफिसेंट, यानी बहुत ही बेहतरीन. मिडनाइट दैट मीन्स मिडल ऑफ द नाइट. डिजास्टर. फिफ्थ इज ग्रेट और सडन मिसफॉर्च्यून, मतलब किसी प्रकार का बहुत बड़ा हादसा. सिक्स्थ, कंटेंट. स्टेट ऑफ फिजिकल वेल. कंटेंट दैट मीन्स स्टेट ऑफ फिजिकल वेल बीइंग, किसी के अच्छे होने का सबूत. गिव द सिनोनिम ऑफ दीज वर्ड्स. आपको सिनोनिम बताने यानी कि पर्यायवाची बताने हैं. फर्स्ट इज डिलीशियस. डिलीशियस का क्या हो जाएगा? टेस्टी. कंफर्ट का रिलीफ. अगली का अनअट्रैक्टिव. अमेजिंग का वंडरफुल. अलाइव का लिविंग. वेनिस्ड का डिसअपियर्ड. नाउ रिलेटिव प्रोनाउन. It refers to some noun going before which is called its antecedent. रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउन जो अपने बाद में आने वाले शब्दों से कुछ संबंध दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई नो द बॉय हु केम हियर. दिस इज द बुक विच आई लाइक द मोस्ट. पहले वाले सेंटेंस में आई नो द बॉय, किस, हु केम हियर, तो ये जो हु है WHO, ये किसके बारे में रिलेशन बता रहा है? बॉय के बारे में, इसलिए एक रिलेटिव प्रोनाउन हुआ है. सिमिलरली, दिस इज द बुक विच आई लाइक द मोस्ट, यहाँ पे विच एक रिलेटिवली प्रोनाउन हुआ. पिक आउट द रिलेटिव प्रोनाउन एंड देन एंसिडेंट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस. आई नो द बॉय हु इज ऑनेस्ट. एंसिडेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? द बॉय. एंड हु क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन. बाकी की सेंटेंस में भी आपको ये दोनों चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है. जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, वी सॉ अ बॉय हु वॉज स्लीपिंग. अ बॉय यहाँ पे क्या है? एंटीसीडेंट है. एंड हु रिलेटिव प्रोनाउन है. सेकेंड में द मैन, हु रिलेटिव. थर्ड सेंटेंस में द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर इज माई बेस्ट फ्रेंड. द बॉय एंड हुज. I bought a book which is very interesting. A book and which. This is the pen that you broke. The pen and. This is the pen that you broke. The pen and that. I know the boy whom everyone likes. The boy and whom. All that glitter is not gold. All and that. We should praise the boys who are honest. The boys and who. The thief who stole my money was caught. The thief and who. The tree which you planted is growing fast. The tree and which. Use. Now use of, more of and most of. There are used to compose quantities. More of and most of can also or followed by determinants and pronouns. Quantities को रेफर करने के लिए हम दो वर्ड्स का यूज करते हैं, मोर ऑफ एंड मोस्ट ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, कैन आई हैव मोर ऑफ टेक दैट केक, क्या मैं उस केक को थोड़ा और ले सकता हूँ? या फिर मोस्ट ऑफ द राइस हैज बीन यूज, या ज़्यादा से ज़्यादा राइस यूज हो चुका है. सो कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग मोर ऑफ एंड मोस्ट ऑफ. आई वॉन्टेड मोर ऑफ अस द टेक पार्ट इन द प्ले. मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लोग हम में से इस प्ले में हिस्सा ले. सेकेंड, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम वॉन्ट टू गो देयर. मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ जाना चाहते हैं. थर्ड, आई थिंकिंग आई एम गोइंग टू नीड मोस्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ क्लॉथ. मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसी प्रकार के कपड़े वेयर करूँगा. मोस्ट ऑफ द एप्पल्स वर अनराइप. ज़्यादातर जो एप्पल्स थे वो अच्छे थे. मोस्ट ऑफ माई मनी वॉज वेस्टेड फॉर नथिंग. ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मेरा बिना वजह खर्च हो जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स शी इज़ लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ हर ओन. ज़्यादातर वह अपने में ही डूबी रहती है. राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स. इन शब्दों के शॉर्ट फॉर्म लिखने. मंडे का MO एंड डॉट.
पोस्ट ऑफिस का P.O. डॉक्टर का DR. कैप्टन का CAP. जैन का जनवरी का JAN. टेलीविजन का T.V.TV.